अब जो है कोशिश करेंगे कि रेगुलर ये लोग वॉक पे जाएं। नोनी आप क्या करोगी? नानी नहा के आ गया और बहुत सारे कपड़े हो गए आज। ये वाला दे दो। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 6:45 और दिन की शुरुआत हो रही है गरम गरम चाय के साथ। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर पे। मैंने नहा लिया था, पूजा भी हो चुकी है, नोनी को भी उठाया और उसके पापा को भी उठा दिया था। तो दोनों लोग बाहर गए हैं, थोड़ा सा टहल रहे हैं। तो अब मैं ना इनको थोड़ा सा वॉक पे भेजूंगी। तो वॉक पे नहीं जा रहे थे रेगुलर, अब जो है कोशिश करेंगे कि रेगुलर ये लोग वॉक पे जाएं। और सुबह जितना जल्दी उठो उतना अच्छा रहता है, दिन बहुत अच्छा जाता है। तो इसीलिए मैं तो जल्दी उठी जाती हूँ, चाहे छुट्टी हो या कुछ हो। आज वैसे भी संडे है लेकिन छुट्टी है, तो काम बहुत सारे रहते हैं, लेकिन संडे को सबसे ज़्यादा काम रहते हैं। तो इसीलिए काफ़ी सारे कपड़े मशीन में लगाए हैं, कुछ कपड़े जो हैं हाथ से वॉश करूँगी और बाकी सारी बेडशीट वगैरह ये सब निकाली है। तो चलिए दिन शुरू करते हैं। पहले मैं चाय पी लेती हूँ। मॉर्निंग नोनी। तो यहाँ पे जो है बागवानी करने आ गए हैं नोनी और उसके पापा। चींटियाँ सब निकल गई। अरे ये पत्थर फेंको मत, यहाँ पर रखोगे ना, नहीं तो मिट्टी सारी निकल जाती है इसमें से। नोनी आप क्या करोगी? उसके बाद वाला गमला भी खाली कर देना है। चेक कर लो एक बार कोई और तो नहीं है, नहीं तो गुड़हल का पौधा हमारा सूख जाएगा। और अच्छे से लगा के बीच में एकदम सीधा, उसके बाद पानी डाल देना। ये भारी है बहुत, सीमेंट वाला है। अब छोटा ले लो पापा। अब नोनी को भी काम करना होगा ना। छोटा। अच्छा अब आप करोगे? अभी जब उसके मैं डाल दूंगा। तो नोनी और उसके पापा गमले में जो है मिट्टी जो है ना निकाल के अच्छे से उसको साफ़ करके फिर डाल रहे थे। तो इसमें सारा काम में टाइम लगता है। उसके बाद पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था सीढ़ियों में ऊपर नीचे। तो फिर उन्होंने पाइप लगा के सब जगह धुलाई भी कर दी, इवन बरामदा भी उन्होंने क्लीन किया। तो बाहर की सफाई वो करने में लगे हुए थे। इस बीच में आ गई हूँ अंदर। तो बेडशीट वगैरह यहाँ पे मैंने चेंज कर दी है, दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी और फिर मुझे पोछा भी लगाना था। तो यहाँ पे जो है ना कुशन मैंने पैक करके रखे हुए थे जब मम्मी पापा आए हुए थे। तो कुशन भी मैंने निकाल दिए हैं, इनको लगा दूँगी और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी। सब जगह पोछा लगा दिया था। इसके बाद मैं यहाँ पे दरी बिछा दूँगी। नोनी ने बाहर पूरे कपड़े गीले कर दिए थे पानी से, तो फिर उसने जो है यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए। अब वो लोग जाएंगे नहाने के लिए और फिर मैं जाऊँगी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो उदयवती तो सुबह ही हो जाती है मेरी, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आज मैं सबके लिए पराठे बना रही हूँ। तो आज का हमारा नाश्ता रहने वाला है पराठे और सब्ज़ी। नोनी का नाश्ता है बटर पराठा। आज उसे बटर पराठा खाना है। नोनी हेलो, क्या बना रहे हो आप? आर्मी। जय हिंद। आर्मी टैंकर बना रहा है नोनी। अरे वाह, ये देखो आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट भी तो आ गया। अच्छा 9:30 बज गया है। कपड़े लेके छत में डाल दिए हैं मैंने। कुछ मैंने मशीन में धोए थे, कुछ हाथ से, और बहुत सारे कपड़े हो गए आज। तो सूख जाएंगे 1-2 घंटे में। और स्लीपर्स भी मैंने धो दी अपनी और नोनी की। पूरा पानी से ना गंदा कर दिया था।
में लगे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से फूल। एक ये है गुड़हल का और भी काफ़ी फूल हैं। ये भी गुड़हल का है पिंक वाला, ये देसी वाला है। और मिस्टर राउत नीचे गमले में मिट्टी डाल रहे थे। गमले में मिट्टी खाली करके सारी चींटियाँ हटा दी और वापस से पौधा लगा दिया है। तो 9:30 बज गए हैं, सारे काम हमारे हो गए। कपड़े रात के मैं आ गई और गमले लगाने का काम भी हो चुका है। तो यहाँ पे जो है बर्तन वगैरह सब क्लीन है, पोछा लग चुका है। नोनी का फ्रेंड आया है अधीराज खेलने के लिए। हेलो, दोनों टॉयज लेके खेल रहे हैं और दुकान बना रहे हैं। हेलो 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 आप दोनों लोग। ये देखो इनकी दुकान। आपके शॉप में क्या क्या मिल रहा है बेटा? खिलौने मिल रहे हैं। वाह, और क्या मिल रहा है? ये गमला मिल रहा है। अच्छा, तो नोनी को उसके फ्रेंड के घर पे छोड़ के हम लोग निकल गए थे मंडी, क्योंकि अब मंडी में बहुत ज़्यादा रश होता है, गर्मी भी होने लगी है। तो नोनी वैसे परेशान हो जाता है, तो हम लोग उसे लेके नहीं आते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी फ्रेश सब्जियाँ आई हुई थी, भीड़ भी बहुत रहती है, लेकिन ये अच्छी चीज़ रहती है कि कम रेट में और फ्रेश ताज़ा सब्जियाँ मिल जाती हैं। तो इसलिए हम लोग आजकल आते हैं यहाँ वीकली। आप देख सकते हो हर तरह की सब्ज़ी यहाँ पे मिलेगी और सब जगह शॉप लगा के रखे होते हैं। तो यहाँ पे जो है फ्रेश वाटरमेलन मिल रहे थे और सब जगह मतलब ट्रक भर भर के वाटरमेलन आ रहे थे। हम लाए हैं आज कोकोनट वाटर मंडी से, नहीं मंडी से नहीं, मार्केट से लाए हैं। देखो पूरा भरा हुआ इसमें। आ रहा है ना? नोनी कैसा हुआ? कैसा हुआ बताओ? अरे यार, कोकोनट वाटर मैं लेके आई हूँ, इंदौर में लिया था हमने। इंदौर से सोचो 2-2.5 साल हो चुके हैं, आज ले रहे हैं हम कोकोनट वाटर। और ये समर में सबसे बेस्ट ड्रिंक होती है कोकोनट वाटर। और यहाँ पे बन रही है कड़ी। मंडी से सब्जी और फ्रूट सब लेके आए थे। चलो पीते हैं पहले हैं। अच्छा हो रहा मीठा, बड़ा वाला स्ट्रॉ पूरा भरा हुआ है। देखो वैसे अच्छा निकला। 80 रुपये का दिया उसने, 70 का भी नहीं करा, मतलब सस्ता किया ही नहीं उसने। 80 रुपये का दे रहा था, 80 का ही लेके आए, लेकिन अच्छा निकला, पूरा पानी भरा हुआ है। तो लंच बन के तैयार हो गया है। मैंने सिंपल सा कढ़ी चावल बनाया है आज, बाकी सलाद वगैरह ये मेरी थाली है और इन लोगों को मैंने लगा के दे दिया है। आज का हमारा संडे स्पेशल लंच। नहीं खाओगे? हाँ। टाइम कितना हो रहा बताओ अभी? 8:30। 8:30। नोनी से जब भी टाइम पूछो ना, ये 8:30 ही बताता है। तो ये पहली ऐसी चीज़ है बाहर की जो कि नोनी खाने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये है लस्सी, जो कि मैं दोपहर में लेके आई थी डेयरी से। और टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बजे का। ये टाइम होता है हमारा सोने का, लेकिन नोनी ने आजकल दिन में सोना छोड़ ही दिया है। मुझे इतनी अच्छी नींद आती है ना, मतलब एक बार नींद आती है और इतनी अच्छी आती है, इतनी गहरी, लेकिन जब ख़राब हो गई तो फिर दोबारा आती नहीं है। तो इसने मेरी नींद ख़राब कर दी है। ना मिस्टर रावत सो पाए हैं, ना मैं सो पाई हूँ, ना नोनी, ये तो सोता ही नहीं है पहले। और इतने सारे कपड़े रखे हुए फोल्ड करने वाले, तो मैं सोचा चलो लस्सी पी लेते हैं। तो ये ठंडी सी लस्सी जो है मैं पैक करा के लाई थी, मैंने फ्रिज में रखी थी, अभी भी एकदम ठंडी है। और ये मिट्टी के कुल्हड़ में ये है लस्सी। देखने में क्या, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। आप तो खाते नहीं हो ना? मैं तो खाऊंगी। बहुत टेस्टी हो रही है। सिर्फ एक ही लेके आई हूँ मैं, क्योंकि नॉनी नहीं खाता है, मिस्टर रावत भी कम खाते हैं। तो अभी हो गया है शाम का टाइम। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, नोनी ने तो सोने नहीं दिया, लेकिन मैं वापस चली गई सोने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ अब, और साथ में थोड़ा सा बिस्किट लेंगे, भूख सी भी लग रही थी। तो अब जो है मेरे गले में थोड़ा सा पेन भी होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि एकदम से ठंडी लस्सी पी ली थी। नोनी तो पीता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, दही लस्सी छाछ कुछ नहीं खाता पीता, तो उसके साथ ये दिक्कत रहती है। तो चाय बिस्किट लेके हम लोग आ गए हैं हॉल में। और हस्बैंड का भी संडे का ना रिपोर्टिंग वगैरह बनाने का काफ़ी सारा काम होता है लैपटॉप में, तो वो अपना लगे हुए थे काम करने में। तो अभी जो है फ्री टाइम में हम लोग थोड़ा सा चाय बिस्किट एंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर मैं तो पार्क चली गई थी। हस्बैंड ने बाहर कार जो है ना अच्छे से वॉश की, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है। और बीच में जिस दिन वो गए थे यहाँ से टूर पे, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, तो कार बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो बस शाम के टाइम पे मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। अभी जो है करीबन
6-7 बजे का टाइम हो रहा है। पार्क से आने के बाद मैंने पूजा करी और जो सुबह मैं सब्जियां लेके आई थी वो निकालने का टाइम भी नहीं हुआ, तो कुछ तो हस्बैंड ने वॉश करके रखी थी, प्याज वगैरह मैंने निकाले ही नहीं थे, तो अब मैं ये सब एक एक करके रखूँगी। वेरी गुड इवनिंग, शाम के 7 बज गए हैं और सुबह से अब जाके मुझे टाइम मिला है कि मैं सब्जियां रखूँ। वैसे धो के रखी थी दोपहर में ही, अब मैं इनको रखूँगी। तो संतरे लेके आई हूँ मैं, छोटे छोटे वाले मिल रहे थे लेकिन अच्छे थे तो इसलिए लेंगे। उसके अलावा टमाटर है, खीरा और तरबूज। तरबूज हमेशा चेक करवा के लाता है, 4 किलो का है ये, पूरा हमारा 4-5 दिन चल जाएगा। और ये लेके आए हूँ 2 बैंगन। तो बैंगन जो है मैं सोचे बना लेंगे चावल के साथ, तो इसलिए 2 बैंगन और ये प्याज। तो चलिए इसको खाली करते हैं और मैं सब्जियां जो है रख लेती हूँ। तो सारी सब्जियों को मैंने छोटे छोटे पॉली बैग्स में अच्छे से भर के जिप लॉक करके रख दिया है फ्रिज में स्टोर करके। तो ये हमारे सब्जियां ना काफ़ी टाइम चल जाते हैं, मतलब 1-2 हफ्ता आराम से चल जाता है। बाकी जो फ्रेश बनाने वाली सब्जियां वो हम ले लेते हैं नियर बाई शॉप से या सब्ज़ी वाले से। तो उसके बाद आ गया है सीधा मंडे और सुबह का टाइम है करीबन 6-6:30 बज रहे थे। जल्दी उठ गई थी मैं करीबन 5:30 बजे के आसपास। तो सबसे पहले मैं आऊँगी जल चढ़ाने के लिए। संडे को तुलसी जी में जल नहीं चढ़ता ना, एकदम सूख रही थी, तो इसलिए मंडे को मैंने पूरा अच्छे से पानी डाला है उसमें। इसी बहाने थोड़ा आसपास के पौधों में भी पानी डाल दूँगी, वो भी थोड़े सूख रहे थे। तो मेरा ये वाला पौधा पूरा ही झुक गया है एक साइड को, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है। तो मुझे लगता है इसको दूसरी जगह पे हमें लगाना पड़ेगा, कहीं पार्क वगैरह में लगा दूँगी। इसके बाद मैं छत में आ गई थी जल चढ़ाने के लिए। गुड मॉर्निंग, सुबह के 7 बजने वाले हैं। चाय बना दिया मैंने और कल मैंने ठंडी लस्सी पी थी ना दिन में, उसकी वजह से मेरे गले दर्द हो रहा है। तो मैंने शाम को ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, मन नहीं कर रहा था। और अभी भी दर्द हो रहा है हल्का हल्का, तो वही रहता है। मैंने एकदम से फ्रिज से निकाल के पी ली थी, तो इसी वजह से थोड़ा दर्द हो गया। मैं एकदम से फ्रिज से निकला हुआ कुछ खाती पीती नहीं हूँ ना, इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे बैंगन की सब्जी कट किया, बैंगन और आलू। तो इतना फ्रेश बैंगन हम लोग लेके आए थे कल मंडी से, ख़राब नहीं था, एकदम साफ़ सुथरा फ्रेश है। तो मैंने सोचा सब्जी में यही बना देते हैं और नोनी को भी ये दे दूंगी मैं टिफ़िन में। तो खाता है नहीं खाता ये उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं दे दूंगी। और अगर उसे सब्जी पसंद नहीं आती ना, वो प्लेन पराठा भी खा के आ जाता है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। और आलू तो है ही, आलू के साथ थोड़ा लगा के खा भी ले। तो और यहाँ पे मिस्टर रावत आ चुके हैं वॉक करके। गुड मॉर्निंग मिस्टर रावत। इन्होंने वॉक करना शुरू किया है आज से, तो कई दिनों से ना वॉक इनका नहीं हो नहीं पा रहा था, तो मैंने बोला कि आज से आप जो है वॉक करना शुरू करो। तो यहाँ पे नोनी भी सो के उठ गया है, तो उसको मैंने पानी दिया पीने के लिए और उसके बाद उसके पापा उसे देखेंगे। और अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, सब्ज़ी चढ़ा लूँगी। चॉपिंग मैंने सारी कर ली थी, जल्दी से इसमें तड़का लगाते हैं। और जो ये सूखी सब्जियाँ होती हैं ना बिना ग्रेवी वाली, उनको मैं इंडक्शन में नहीं बनाती हूँ, वो एकदम से जल जाती हैं। तो इसीलिए उसमें टेम्परेचर का वैसे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और सुबह सुबह इतने काम होते हैं, तो इन सब के चक्कर में मैं नहीं लगती हूँ, तो फटाफट शॉर्टकट वाला काम स्टोव पे ही बना लेती हूँ। तो सबसे पहले सिंपल तड़का लगाया मैंने, जीरा प्याज लहसुन वगैरह डाला। उसके बाद आलू और बैंगन डाल दिया। तो बैंगन और वैसे भी काफ़ी बड़े साइज़ का था, ये भरते वाला बैंगन है एक्चुअली, लेकिन मुझे बैंगन का भरता नहीं पसंद है। हम लोग बहुत कम बनाते हैं, तो साल में कभी 1-2 बार बन गया तो बन गया, हम लोग बहुत कम बनाते हैं। तो फिर मैं सोचा सब्ज़ी बना लेते हैं, तो इसीलिए मैंने सब्ज़ी के लिए यूज़ किया। वैसे बैंगन कई तरह के आते हैं, अच्छे लगते हैं, मुझे चावल के साथ इसकी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सब्ज़ी चढ़ा दी थी मैंने, बैंगन और आलू पकते रहेंगे, लो फ्लेम पे कर दिया था मैंने। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे आटा भी गूँथ के तैयार कर लूँगी। आटे को गूँथ के थोड़ी देर रेस्ट में रखूँगी। एकदम से रोटी बनाओ ना तो सॉफ्ट नहीं बनती है, तो इसलिए थोड़ी देर रेस्ट पे रख। पहले मैंने एक आध रोटियां बना ली थी, उसके बाद मैं यहाँ पे ये पराठे बना रही हूँ। तो एक तरफ पराठे बन रहे हैं और यहाँ पे सब्ज़ी जो है तैयार हो गई है। आलू बैंगन जो है अच्छे से पक गए हैं। ये ना घर के आलू हैं जो मम्मी लेके आई थी, तो एकदम पक जाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और काफ़ी सारे आलू लेके आई थी मम्मी, तो मैंने आलू के पराठे वगैरह और डोसे की स्टफिंग बनाई, तो उस सब में ही लग गए थे वो, लेकिन काफ़ी अच्छे हो रहे थे। तो इस बीच यहाँ पे जो है पराठे भी बन के तैयार हो गए हैं। इसके बाद मैं नोनी का टिफ़िन पैक करूँगी, तो वो भी नहा धो के तैयार हो रहा है। उसका टिफ़िन पैक कर दिया मैंने, पराठा, सब्ज़ी, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स, और फ्रूट्स तो मैं डालती ही हूँ हमेशा, ताकि अगर वो सब्ज़ी पराठा ना खाए तो फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स खा ले। तो बस नाश्ता करके नोनी जाएगा स्कूल के लिए, और किसी बात पे वो नाराज़ हो रहा था, तो लास्ट में जो है मना के मैंने उसको भेजा है स्कूल के लिए। तो उसके पापा उसे ड्रॉप करने के लिए जाएंगे और फिर हम भी करेंगे अपना नाश्ता। बाय नोनी। तो नोनी चला गया है स्कूल, अब हम भी अपना नाश्ता कर लेते हैं। तो बैंगन की सब्ज़ी और पराठा, चाय, जेगरी पाउडर डाला है मैंने इसमें। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ किचन की सफाई करने में। बाकी और सारे काम तो मेरे हो ही गए थे, पोछा वगैरह सब लग गया है। तो जल्दी उठने के कई सारे फ़ायदे होते हैं, काम भी जल्दी हो जाते हैं और ख़ुद के लिए भी टाइम निकल जाता है। तो इसीलिए जल्दी उठ के मैं सारे काम निपटा देती हूँ आजकल। तो यहाँ पे जो बर्तन हो गए थे, सिंक एरिया अच्छे से क्लीन किया, और जो सुबह के धुले हुए बर्तन थे, कुछ बर्तन मैंने पहले भी धो दिए थे ना, वो रखूँगी मैं पोंछ के। तो इसी के साथ मेरा काम हो जाता है यहाँ पे एकदम कंप्लीट। और इसके आगे का दिन मैं शेयर करूँगी आपसे विद द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और मैं मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।